Hello bachon, let us see the question. A block of ice with mass m fall into a lake. After impact, a mass of ice 5 m by 5 melts. Both the block of ice and the lake have a temperature of 0 degree Celsius. If L represents the heat of fusion, the minimum distance of ice फेल बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ आइस है जिसका मास m है, उसको किसी लेक में गिरा दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर हाइट से। तो आफ्टर इम्पैक्ट मतलब जब इम्पैक्ट होता है तो उस आइस का m/5 पार्ट मेल्ट हो जाता है। बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड लेक हैव टेम्परेचर 0 डिग्री। दोनों का जो टेम्परेचर है ब्लॉक ऑफ आइस का और लेक का, दोनों का 0 डिग्री टेम्परेचर है। कह रहा है कि एल रिप्रेजेंट द हीट ऑफ फ्यूजन, अगर एल जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ आइस फेल बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी कि सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना था, यानी कि वो कितने हाइट से उसको नीचे गिराया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसको किसी हाइट से गिराया जाता है, तो यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में खर्च होगा, यानी कि उस आइस को पिघलाने में खर्च होगा। यानी कि बिकॉज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आइस ब्लॉक इज equal to the gain in kinetic energy. The same kinetic energy is used to melt the block of ice. तो इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट यही है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि इसको कुछ हाइट से गिराया जाता है और जब कुछ हाइट से गिराया जाएगा तो इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जैसे जैसे नीचे आएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, और जब वो स्ट्राइक करेगा लेक के सरफेस से तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो हीट एनर्जी आइस को मेल्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, और जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज होगा, तो यहाँ पे MLF यूज होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना m/5 पार्ट जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि mgh इज इक्वल टू m/5 इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग h की वैल्यू निकालें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L/5g। यहाँ पे g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पे LF लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन LF को इस क्वेश्चन में L के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, LF को L के द्वारा, तो हम लोग भी h इक्वल टू L/5g लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा h इक्वल टू L/5g। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये L/5g को बता रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।